एक इलेक्ट्रीशियन कोई बल्ब चेंज कर रहा है, एक इलेक्ट्रीशियन कोई लाइट पे काम कर रहा है, एक इलेक्ट्रीशियन या एक बंदा हाइट पे काम कर रहा है। 6 फुट से ऊपर आपको पता है आपकी हाइट की SOPs इम्प्लीमेंट हो जाती है, लेकिन हम तो यहाँ 20 फुट पे भी नहीं करते, 30 फुट पे नहीं करते। तो ये 6 फुट के ऊपर कंपनी, अगर इस कंपनी में प्रॉपर सेफ्टी हो तो 6 फुट से ऊपर कोई काम करे विदाउट सेफ्टी प्रोटोकॉल तो वी कैन इमीडिएटली फायर। उसमें उसमें ये वाली भी नहीं है डिस्क्रिमिनेशन, ये परमानेंट है, ये यूनियनाइज नहीं है, ये सेफ्टी स्टॉप है। क्योंकि सेफ्टी सबसे पहले होटल की है, फिर सबसे पहले आपकी है, आपकी फैमिली की है, तो फिर होटल की रेपुटेशन। ठीक हो गया? हाउ डू आई कंडक्ट अ JHA? JHA समझ आगे क्या होगा? जॉब हैजर्ड एनालिसिस समझ आगे क्या होगा? इसे ही हम कहते हैं जॉब सेफ्टी एनालिसिस, कि कोई भी काम करेंगे तो उसका हैजर्ड या सेफ्टी को एनालाइज करेंगे। ठीक हो गया? पहला इसका पॉइंट है जी, अब ये है इस स्टेज पे हम देख रहे हैं कि हमने किस तरह से JHA को परफॉर्म करना। ठीक हो गया? पहला जी, आइडेंटिफाई द जॉब और टास्क टू बी एनालाइज के। फर्स्ट करें हम कोई 2-3 काम हमने करने हैं पैरेलल, तो सबसे पहले हम एक काम को एट अ टाइम फोकस करेंगे। ठीक है? कि हम पहले इसकी सेफ्टी में, मुझे पता है आप लोगों को इतना टाइम भी नहीं होता, लेकिन क्या है, जब हम एक दफ़ा इस चीज़ को प्रैक्टिस में ले आएंगे ना, फिर हमारी ये आदत बन जाएगी। जैसे मैं देता हूँ एग्जाम्पल, सीसलमरी में आप कभी भी जाके देख लें, वहाँ पर जो टेक्निकल स्टाफ काम करता है वो बगैर हेलमेट से काम नहीं करता। वो इलेक्ट्रीशियन है, वो कारपेंटर है, वो हाइट पर काम कर रहा है, नहीं कर रहा। क्यों? शुरू में वो बड़ा एक नेगेटिव, बड़ा उनके लिए मुश्किल था। उन्होंने तो मैंने बेस्ट प्ले की दी थी। वैसे भी यहाँ भी यूपीएस नहीं होगा। चेंज ओवर नहीं हुआ? इधर क्यों नहीं हुआ? पहले पावर या लाइटिंग बाद। ऐसा टाइम ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम है। सीरीज में भी ऐसे ही होगा? किसी और के होगा ना। जी जी, ऐसे ही होगा। कितना टाइम है हमारा? टाइम तो नीचे नहीं पता, लेकिन सुबह मॉर्निंग में भी ऐसे ही हुआ, क्रिस्टियन में ऐसे ही हुआ। 30 सेकंड बहुत होता है। अच्छा जी, अच्छा हम इसकी बात करें। सबसे पहले ये कि जो भी टास्क हम कर रहे हैं उसको हमने सबसे पहले 1 बाय 1, ये नहीं कि हम एट अ टाइम 2 या 3 टास्क जो है ना सेफ्टी करने लग जाएंगे एनालाइज, तो हम ये काम कभी भी नहीं कर सकते। फर्स्ट करें आगे, जैसे शेंडर का काम हो भी रहा है, अब मैंने जाके ये फोकस करना है जी के ऊपर, मैं जाके पहले बल्ब चेंज करना है, पहले मैंने ऊपर जाना है, फिर मैंने बल्ब चेंज करना है, पहले बल्ब उतारना है, फिर बल्ब चेंज करना है। आपके ये 3 किस्म के टास्क। पहला क्या है कि आपको उस पॉइंट तक एटलीस्ट पहुँचना है जिस पॉइंट पे जाके आपने ये काम करना है। सो फर्स्ट, एक काम एक टाइम। ठीक है? पहले आपने क्या करना है, अपनी वो सेफ्टी मेक श्योर करनी है कि मैं किस तरह इस ग्राउंड पॉइंट से उस पॉइंट तक पहुँचूँगा, उसमें मेरी क्या क्या सेफ्टी है। आपको पता है जो हमारी ये स्कैफोल्डिंग लगी हुई है, कानूनी तौर पर ये जुर्म है। मैंने उमर को भी ये कहा था कि पास किस तरह हुई है, जैसा भी पास होनी नहीं चाहिए, क्या आप होते हो जिस तरह की स्कैफोल्डिंग लगी हुई है हमारी, इसमें कोई सेफ्टी नहीं है किसी किस्म की। ठीक है? लेकिन क्या है कि हम होटल का भी रिस्क में हैं, स्टाफ का भी रिस्क में है, जो बंदे काम कर रहे हैं वो भी रिस्क। क्यों? क्योंकि हम लोग JHA करेंगे। अगर हम यही JSA और JHA कर रहे होते हैं तो हम पहले एनालिसिस करते कि अच्छा यार ये स्कैफोल्डिंग सेफ टू यूज़ है भी या नहीं। अगर नहीं है, हमें कोई परवाह नहीं है वेंडर के 1 दिन ज़ाया होता है, 2 दिन ज़ाया होता है, हमें हमारे स्टाफ की लाइफ से परवाह होनी चाहिए। वी आर इन नो वरी। जो टेंडर 20 दिन बंद रहा है वो अगर 2 दिन वो भी बंद रहेगा तो कोई मसला नहीं होगा होटल में। ठीक है? अच्छा, अगला वही पॉइंट, ब्रेक द जॉब और टास्क इनटू की कंपोनेंट्स। ये टास्क क्या था कि शेंडर के ऊपर जाके बल्ब चेंज करना है, उसको ब्रेक करना। ये पहला आपने क्या ब्रेक किया कि मैंने नीचे से ऊपर जाना है, फिर ऊपर जाके मैंने मेक श्योर करना है कि मैं एक स्टेबलाइज्ड जगह पे खड़ा हूँ। फिर क्या है कि मैंने बल्ब रिमूव करना है, वहाँ पे मैंने जाके हारना है सारा कुछ जो भी आपका वो है प्रोटोकॉल, सेफ्टी प्रोटोकॉल। स्टेबलाइज से मतलब ये होता है कि आप विद द सेफ्टी प्रोटोकॉल एक जगह पे खड़े हो। ठीक हो गया? फिर क्या होगा उसके बाद कि मैंने बल्ब रिमूव करना है, बल्ब न्यू लगाना है, इंस्टॉल करना है। इस सारों में मेरी क्या क्या सेफ्टी होनी चाहिए, इस चीज़ को पहले सोचेंगे तो तब आप इस पर काबू पा सकेंगे। अदरवाइज यू आर वही बात आपका ही मजा। ठीक हो गया? आइडेंटिफाई द हैजर्ड फाउंड इन ईच कंपोनेंट, वो वही बात हुई। आइडेंटिफाई वेज टू एलिमिनेट और कंट्रोल दीज हैजर्ड। फर्ज करो कि आप ऊपर जाने लगे हो, तो मैं आऊँ आपका मैनेजर, मैं आपसे कह रहा हूँ यार जाओ। अब आपने सोचा कि यार ये तो ना मुझे कोई हार्नेस दे रहा है, ये ना मुझे कोई रोक दे रहा है, ये मुझे डायरेक्ट कह रहा है ऊपर जाओ। तो आपने क्या किया? एनालिसिस किया कि भाई मैं ऊपर जाऊँगा, इसमें सेफ्टी रिस्क तो नहीं है।
कोई मैनेजर आपको अगर सेफ्टी के अगेंस्ट काम करने का कहता है, आप रिफ्यूज़ कर सकते हैं कि सर इसमें मेरी जान को पता है, या तो कोई सेफ्टी प्रोटोकॉल्स दें मुझे, ठीक है, अदरवाइज माजूर। मैंने ऐसे किया, हमारे जीएम्स के काम थे, हमने रिफ्यूज़ किए थे कि जब तक इसको सेफ्टी नहीं होगी। अभी हमें वो बर्ड स्पाइक्स लगाने का काम दिया गया था, हमने रिफ्यूज़ किया, नहीं जब तक हमारे पास प्रॉपर सेफ्टी नहीं होगी हम लोग नहीं करेंगे। आप लोगों में से कोई भी बंदा जब भी आप लोगों को लग रहा हो कि इस काम में आपकी सेफ्टी वैलिड, ये नहीं कि हर काम में हम सेफ्टी वो कह के काम ही ना करें, ठीक है, वैलिड तो हर चीज़ का एक वो भी होता है, पॉजिटिव नेगेटिव करते हैं दोनों साथ में। लेकिन जब भी आप देखेंगे आप लोगों की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, यू कैन टॉक टू योर मैनेजर, ठीक है, कि सर मेरी तो अगर सेफ्टी नहीं है और अगर खुदा ने खासा मुझे कुछ हो जाता है तो आप लोग मुझे क्या बेनिफिट देंगे। आपको खर्च करें बच्चे वाले पैसे भी दे देते हैं, लेकिन घर पर तो आप लोग मिलेंगे ना, फैमिली को तो पैसे नहीं चाहिए। फिर आप वो वेज आइडेंटिफाई करेंगे कि यार ये हैजर्ड है, इसका क्या हाल है। फिर आप जाओगे किसकी तरफ, फार्नेस की तरफ, हेलमेट की तरफ, रोप की तरफ। फिर आप सेफ्टी प्रोटोकॉल जब डिमांड कर लोगे तो आप ये वाला स्टेप कर रहे हो, आइडेंटिफाई बाय वेज टू एलिमिनेट और कंट्रोल दी है। कीप अ रिकॉर्ड ऑफ द हैजर्ड्स, जो ये जाना सेफ्टी के बंदे का काम होता है कि जब भी हम कोई भी जॉब करते हैं और सेफ्टी का बंदा हमारे मौजूद होता है, उसने हर चीज़ का रिकॉर्ड रखना होता है कि वो पहले जैसे मैंने कहा कि कोडिंग लगी थी, होना क्या चाहिए था सूरी तौर पर सेफ्टी का बंदा आएगा, वो अभी तो उस पर कोई बंदा काम नहीं करेगा, वो उसको उसका एनालिसिस करेगा, कंप्लीट जैसे करेगा उसको, ठीक है। फिर वो एक इन राइटिंग रिपोर्ट बनाएगा कि इज़ इट सेफ टू यूज़ और इज़ इट नॉट सेफ टू यूज़। अगर वो कहता है सेफ टू यूज़ नहीं है, जो मैं उमर को अक्सर कहता हूँ कि तुमने अभी तक कोई मेरे आते हुए ये काम नहीं किया कि तुमने काम रोक दिया हो, अहमद आप लोगों ने आज तक ये नहीं किया कि आप काम रोक देंगे, ये सेफ पॉलिसीज़ के मुताबिक है ही नहीं, हमेशा काम रोक दें कि जब भी आप देखते हो कि काम सेफ नहीं है तो इस पर स्टाफ का खतरा है, आप वहीं पे काम रोक सकते हो। एक सेफ्टी ऑफिसर भी है पास, ठीक। अच्छा, आइडेंटिफाई द जॉब फॉर एनालिसिस, इसमें एक रिपोर्ट बनती होती है JSA में, जो ये होती है कि वो वाले टास्क जिसमें पास में जाके कोई ना कोई इंसिडेंट्स, कोई ना कोई हादसा होते हैं, ठीक है। फिर हमने उन टास्क को टॉप प्रायोरिटी रखना होता है कि वो टास्क जिसमें कोई ना कोई ऐसे, मैंने भी आप लोगों को बताया कि जो है कारपेंटर की फिंगर गाड़ी, अब JSA में वो टास्क टॉप ऑफ द लिस्ट होगा, ठीक है जी। इस काम को करते हुए हमने एक इंजरी ऑलरेडी हम लोग करवा चुके हैं, तो आइंदा जब भी ये कोई काम होगा तो इट शुड बी क्लियर फ्रॉम द सेफ्टी ऑफिसर, या जो भी बंदा वो काम कर रहा होगा वो उसका JSA करेगा। अगर वो JSA नहीं हो रहा, वो डॉक्यूमेंट नहीं हो रहा, तो फिर जो आपके सेफ्टी के लोग हैं, इवन जो बंदा वो काम कर रहा है उससे भी क्वेश्चन होगा कि यार तुमने जब एक ऑलरेडी ये मसला हो चुका है, तुमने इसको दोबारा करने से पहले JSA या सेफ्टी से क्लियर क्यों नहीं करा, ठीक है। जैसे अभी देखें नंबर 2 है जॉब विद कैटास्ट्रोफिक पोटेंशियल, जैसे कि कोई फायर है, अब फायर अलर्ट हमारे पास उस दिन हुआ शाही खाना में, आप लोग पता होगा शाही खाना किचन, मतलब बताया वो छोटा था लेकिन बढ़ने को जब आग जो है ना बढ़ती है, तो अब उसके बाद जब तक शाही खाना हमारे सेफ्टी वजह से क्लियर नहीं हुआ तो हमने उसको ओपन नहीं किया। लेकिन क्या हो रहा है अभी भी, उसने दोबारा मैंने जाके राउंड किया, वो फिर शेफ उधर ही थे, उन्होंने फिर वहाँ पे वो कोयले जला के किचन खाली था और वो चले गए। अब वो क्या किया उस बंदे ने जो वहाँ पे काम कर रहा है कि उसने अपना JSA नहीं दिया, कि वो आया, उसने कोयले जलाया, उसने कहा इसको ना दोबारा भी गर्म होने में टाइम लगेगा, मैं कोई और काम कर रहा था, वो फिर किचन को अनअटेंडेड छोड़ के रवाना हो गया। सिम्पल नींद आ रही है तो रेस्ट कर लो, हाँ जी नींद आ रही है तो रेस्ट कर लो। फिर आप लोगों में कितने लोग होंगे इस टाइम जो लोग किसी न किसी जो है ना केमिकल से डील कर रहे होंगे, आप कर रहे हैं, आप में ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बॉलर केमिकल पेंट पॉलिश का काम, लेकिन कोई सेफ्टी ना। कल ये से मेरे सामने वो स्ट्रेनर जो है ना वॉश किया है, डायरेक्ट उसने ग्लास रखा है, कैन से डाला है, खुदा ने खासा उस पर ही कर जाए तो मैं तो अपने दफ्तर में बैठा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं उसकी एक छोटी सी बनाऊंगा रिपोर्ट 10 लाइनों की, तो मैं सारा मतलब तुम पे डालूंगा कि जी उसने किया था, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि तुम्हारा कुछ ना कुछ जल जाएगा या तुम्हें भी कैसे करें। उसकी लड़के की उंगलियाँ कटी, मुझे सिवाय दुख पे कोई फर्क नहीं पड़ा मेरी जॉब, लेकिन उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो आप लोगों की ट्रेनिंग ये रिफ्रेशर्स देने का मकसद ये होता है कि आपके अंदर इम्पोर्टेंस वो की जाए कि इसमें आप लोगों का फायदा, आप तो पहले बुक को सेव करेंगे तो होगा फायदा। तो खास तौर पर इसके बाद तो मैंने उमर से बात की है कि हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा PPEs का, ठीक है। हमारे पास हर सेक्शन में अब उधर नीचे चिलर रूम में हमारे पास वो पड़े हैं ना मफ्स, ईयर मफ, क्या सर, लेकिन कोई भी नहीं पहनता क्योंकि हम लोग आदी हो चुके हैं।
लेकिन ये तब पता चलेगा आज से 10-15 साल बाद, जब जाके हमारे कान जो है ना वो काम करना को हल्के हो जाएंगे। मैंने देखा है ऐसे, हमारा प्रोजेक्ट सुपरवाइजर है 2007 से था वो पीसी मुजफ्फराबाद में, तो उधर ना उनका प्लांट बहुत छोटा है और 2 बॉयलर 2-3 उनके लगे हुए चिलर, काफ़ी नॉइजी प्लांट रूम होता है, ठीक हो गया। अब उनका क्या हुआ, उसको बाकी लिटरली ये प्रॉब्लम हुई, क्योंकि वो हर वक्त उसकी जॉब ही क्या है, वो है भी माशाल्लाह से तगड़ा, वो है ही क्या, वो आता है वो तो वहीं बैठ रहा है, ना उठ के कोई राउंड करना है ना कुछ। वो बंदा तकरीबन 13 और 16 साल से एक जगह पे बैठा हुआ जहाँ पे हाई नॉइसी कान खराब हो, ऊंचा सुनता है वो लिटरली। तो अभी तो हमें ये चीज़ें इतनी लग नहीं रही होती, लेकिन आगे जाके ये चीज़ें हमें तब समझ आएंगी। अच्छा, उसके बाद JSA में वो टास्क आते हैं जिसमें एक सिंपल ह्यूमन एरर टू लीड टू सीरियस इंजरी। जैसे शाही खैमा का फायर एक्सीडेंट हुआ, उस बंदे ने JSA नहीं किया, जो भी था वो बंदा, फिर एक ने क्या किया जी, वो बांस उसमें चला दिए, जो हमारी सोर्स थी ना उस आग की, वो क्या थी कि उसने शायद बांस चलाए हैं उसमें। अब वो क्या किया, वो ह्यूमन एरर, उस ह्यूमन एरर की वजह से वहाँ पूरी आग लगी, 10 दिन हमारा किचन भी बंद रहा, हमें अच्छी बड़ी कॉस्ट पड़ी। होटल का एक हो गया कि होटल के हेड ऑफिस से एक रिपोर्ट गई कि इस होटल में आग लगी। आपको पता है जो ओरिएंटेशन सेशंस होते हैं, जैसे हमारे जो होटल में एक ओरिएंटेशन सेशन होता है 3 दिन का, जिसमें फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग हुई होती है, उसमें अभी जो से मैंने बात करनी है कि हम उसमें करेंगे इनकॉर्पोरेट JSA को, कि मेरे पास अगर कोई टेक्नीशियन आ रहा है तो फायर एंड सेफ्टी तो उसको सिखाएं, लेकिन उसको एक सेशन JSA का ज़रूर है, या जो शेफ़ आ रहे हैं, ठीक है, उनको भी आप ज़रूर सिखाएं बाकी चीज़ें कि होटल कितना अच्छा है, होटल में ये फ़ायदे हैं, होटल में कितने कमरे हैं, लेकिन उसको ये भी बताएंगे जब तो किचन में चला जाएगा तो वहाँ पे तूने अपनी सेफ्टी किस तरह में मेक श्योर करनी है। शेफ्स तो हर वक्त एट रिस्क होते हैं, हम सारे एट रिस्क हैं, आप लोग भी रह बात है, लेकिन जो हमारा नया स्टाफ आज JSA होता है इसलिए कि एक तो एक्सपीरियंस स्टाफ के लिए, एक नए स्टाफ के लिए कि जिसने आगे होटल को ज्वाइन इन करना, तो उसको बताया जाए कि आपकी ट्रेनिंग, आपकी नीड्स क्या है, आपकी सेफ्टी है क्या इस काम करने की, और उस पर जब आप काम करने लगोगे तो आपने क्या क्या पॉइंट्स हैं उनको फॉलो करके ये काम शुरू करें। तो फॉर द इंजीनियरिंग अभी हम ओरिएंटेशन सेशन में इंशाल्लाह अपना खुद बनाएंगे, जिसमें हम उसको एक टेक्निकल ओरिएंटेशन देंगे ताकि हमारे में ना कुछ चीज़ें हैं वो थोड़ी सी कम हो जाए और फिर ये चीज़ें हमारे में पड़े, ठीक है, ताकि हमारा ध्यान जो है ना सही तरफ लगे। फिर JSA में एक बहुत इंपॉर्टेंट वो काम होता है जो रेयरली का मतलब होता है कि जो शादिर और नादिर वाला होता है। जैसे फायर होती है ना, फायर किसी होटल में लगती है, आग रोज़ नहीं लगती, आग लगती कभी कभी, या फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, फायर हाइड्रेंट्स हैं, ये कभी ना कभी इस्तेमाल होते हैं, ये रोज़ नहीं होते, लेकिन जब भी इनकी ज़रूरत होती है तब इनको यूज़ करना आना चाहिए। इनका मेन चीज़ ये काम करते हो, जैसे आपकी ताइपा में आग लगी थी तो सप्रेशन सिस्टम चला ही नहीं पड़ा। अब वो क्या था, हम तो कर रहे हैं रिलाई कि सप्रेशन सिस्टम लगा हुआ, लेकिन हुआ क्या कि जब आग लगी तो उसने काम ही नहीं किया। इसी तरह JSA में वो टास्क ज़रूर आते हैं जो कभी ना कभी किया जाता है, क्योंकि जो हमारी पार्ट ऑफ द डेली रूटीन नहीं है, हम लोग उसकी प्रैक्टिस में नहीं है, और जब प्रैक्टिस में जिस चीज़ में हम नहीं होते तो उसमें हैजर्ड और कोई ना कोई हादसा होने का खतरा ज़्यादा होता है। तो आप लोगों के वो काम जो आप कुछ टाइम बाद करते हैं, एक होता है ना डेली लूप चलता है, ठीक है, उसमें आपके थोड़ा सा हाथ बैठ जाता है, प्रैक्टिस भी होती है, लेकिन वो काम जिसमें आपका हाथ नहीं बैठा होता उसमें आपको इसको ज़्यादा डीपली जाके देखना होता है। परमिट्स हैं हमारे पास, वर्क परमिट का पता है क्या होता है? यस, हाँ, पिक्चर में बनाओ।